बस बेटा, हमें खेलते हुए काफी समय हो गया, चल अब घर चलते हैं। नहीं मम्मी, मैं अभी और खोलूंगा। अभी मन नहीं भरा तेरा? जल्दी चल, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। मम्मी अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं बेटा, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ, तू आना बाद में अकेले। नहीं मम्मी। मैं जानती हूँ तू मेरे बिना नहीं आएगा अकेले। अच्छा ठीक है, मैं तो जा रही हूँ फिर। नहीं मम्मी, मैं भी आ रहा हूँ। ये नहीं जाने वाला यहाँ से जब तक मैं नहीं जाऊंगी। बेटा साइड हो जा, पीछे गाड़ी आ रही है। नहीं राघव, 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 बेटा उठ, बेटा राघव, राघव। अब क्या फायदा है रोने से? पहले से तो तेरे पे ध्यान रखा नहीं गया उसका, अब रो रही है तू। शांत हो जाइए, झगड़ा अपने घर जाके करना, ये हॉस्पिटल है। सॉरी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए मेरे बेटे की हालत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? अभी वो आईसीयू में है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, मेरा ना एक ही बेटा है, आप कुछ भी करके उसे बचा लो बस। देखिए डॉक्टर का काम होता है कोशिश करना, किसी को मारना या जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी कोई उम्मीद तो होगी। मैंने कहा ना, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने घर जाइए, पेशेंट का ध्यान रखने के लिए नर्स और कंपाउंडर हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपके लिए इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर भी ना मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहूँगा। वो आपकी मर्जी है, और हाँ कुछ पैसे काउंटर पर जमा करा दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन तुम ना मेरे बेटे की जान बचा लो, पैसे चाहे मेरे से कितने भी ले लो तुम। अब आप जाइए, हम बच्चे को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आगे ऊपर वाले की मर्जी है। क्यों लेकर गई थी तू उसको वहां पर? बोल। वो बहुत जिद कर रहा था, मैंने उसको समझाया भी था। अगर तू उसको लेकर गई थी तो उसका ध्यान भी रखती। मैंने उसका पूरा ध्यान रखा, और जब वो बीच सड़क पर भाग रहा था तो मैंने उसे बचाने की भी कोशिश की। अरे ये सब झूठ है, तूने ना कोई भी कोशिश नहीं की थी, क्या पता तूने ही उसको गाड़ी के सामने ढकेल दिया हो। कम से कम ऐसा इल्जाम तो मत लगाओ मुझ पर, वो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी तो बेटा है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? बेटा तो है मगर सौतेला है। लेकिन मैंने उसे कभी सौतेला नहीं समझा, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ।
हेलो, क्या? क्या हुआ जी आपको? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था। क्या बोला डॉक्टर साहब ने? आप बताओ तो सही मुझे। डॉक्टर साहब ने बोला है कि हमारा बेटा कोमा में चला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये सब झूठ है। ये सब कैसे हो गया? हे भगवान, तू जल्दी से जल्दी इस बच्चे को ठीक कर दे। अगर इसे कुछ हो गया ना तो इसका कलंक मेरे ऊपर आ जाएगा और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कलंक नहीं, इस बच्चे की इस हालत की जिम्मेदार ना तुम हो। इसी बात का तो डर था। अगर मैं इसे वहां घुमाने नहीं ले जाती तो फिर आपको दुख होता। इन बातों को छोड़ो, अगर ये जल्दी से ठीक नहीं हुआ ना फिर देखना तुम, मैं तुम्हारा हल क्या करता हूँ। बेटी, पापा, चुप हो जा बेटी, मुझे बता हुआ क्या है। पिताजी, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब ना तुम्हारी इस लाडली बेटी की वजह से हुआ है। मेरा दिल नहीं मानता, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। जब से ये घर में आई है ना तब से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप बिना सोचे समझे और बिना सच्चाई जाने किसी को कुछ भी बोल देते हैं। इसमें सोचना समझना क्या है? तू इसे ना वहां पर मारने के लिए लेकर गई थी, वो तो ऊपर वाले का शुक्र है ये बच गया। दामाद जी, आप ये क्या कह रहे हो मेरी बेटी के बारे में? ये सच्चाई है, इसने ना इसको गाड़ी के आगे जबरदस्ती ढकेल दिया। इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बेटी जो एक मासूम बच्चे को गाड़ी के आगे ढकेल दे। इन औरतों का ना कोई भरोसा नहीं है। आप देख तो रहे हो आजकल औरतें कैसा कैसा कांड कर रही हैं। कोई डीजल डालकर अपने पति के ऊपर आग लगा देती है और कोई ड्राम में उसके 15 टुकड़े कर उसको सीमेंट से सीज कर देती है। दामाद जी, ऐसे संस्कार नहीं दिए मैंने अपनी बेटी को। मैं जानता हूँ ये कितनी संस्कारी है, मुझे मत सिखाइए। मेरे पिताजी बहुत दिनों में मेरे घर आए हैं, आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बेटी, दामाद जी का गुस्सा अपनी जगह जायज है। ठीक है पिताजी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करती हूँ। और आपने भी कुछ नहीं खाया है कल से? जिसका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो उसे भूख और प्यास कैसे लग सकती है? फिर भी थोड़ा बहुत तो खा लीजिए। मुझे जरूरत नहीं है। बेटी, ये दामाद जी को क्या हो गया है? ये तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं। पिताजी, ये आदमी दिल के बुरे नहीं है, लेकिन इनके बेटे को जब कुछ होता है तो ये अपनी सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं और पागल से हो जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कब तक ठीक हो जाएगा? अभी तो इसकी कोमा से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, ये ना जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। उम्मीद तो नहीं है, अगर ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर दे वो अलग बात है। कोई तो रास्ता निकालिए डॉक्टर साहब। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ऐसे पेशेंट कभी कभी अचानक ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगी है। तू बीच में मत बोल, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। और तू ये मन्नत फन्नत की बात कर रही है ना, ये तेरी मन्नत से कुछ नहीं होने वाला, समझी? ये बात आपकी सही नहीं है। आप मेरी बेटी पे मेरे सामने ही हाथ उठा रहे हो। और इसकी वजह से जो हुआ है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? अगर मेरी बेटी की गलती है तो आप कितना भी पीट लो, लेकिन बिगर गलती के तो आज तक हमने भी इस पे हाथ नहीं उठाया है। इसीलिए तो
ये इतनी लापरवाह है? ओहो, अब ये झगड़ा बंद कर दीजिए, होगा तो वही जो किस्मत में होगा। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते मेरे पर क्या गुजर रही है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मैं चलता हूँ। ठीक है। और हाँ ससुर साहब, अगर आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता है ना, तो इसे यहाँ से ले जाइए। मैं अपने बेटे को इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। नहीं पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इन दोनों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अब ओए सुन, चलिए तू अपने बाप के साथ, ये तेरा बेटा नहीं है, समझी? चल बेटी, अब इस आदमी के साथ मैं तुझे एक पल भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन पिताजी, जा। अब क्यों नहीं जा रही? अगर मैं तुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकालूंगा तब भी तो तू वहां पर ही जाएगी। चल निकल यहाँ से। बेटी, अब मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पिताजी, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? लोग क्या कहेंगे? बेटी, अगर तू अपनी जगह सही है, तूने कोई गलती नहीं की है, तो एक दिन ये आदमी खुद तुझे लेने आएगा। ठीक है पिताजी। पापा, बेटा, तू ठीक हो गया? ठीक हो गया बेटा तू? पापा मम्मी कहा मुझे मम्मी से मिलना है। तू नाम मत ले उस मनहूस औरत का। तेरी ये हालत ना उसी की वजह से हुई थी ना। नहीं पापा, उसकी वजह से नहीं हुई। वो तो मुझे फुटबॉल से खिलाने ले गई थी। गलती मेरी थी, मैं सड़क पर भाग रहा था और पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी। क्या? लेकिन बेटा, मैंने तो उसे घर से बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। पापा कुछ भी करके मम्मी को लेकर आओ, मैं उनके बिना नहीं रहूंगा। तू चिंता मत कर बेटे, तेरे लिए तो उसको आना ही पड़ेगा। और जो मैंने गलती की है ना, मैं उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा और बोलूँगा तुम घर चलो। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं अभी जाकर देखता हूँ, क्या पता वो आ जाए। ठीक है बेटा? दामाद जी, आप यहाँ कैसे? देखिए, मैं ना अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ना अपनी गलती की आप लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ।
तुम लोग ना मुझे माफ़ कर दो। कैसी गलती? आप तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। गलती तो सिर्फ मैं करती हूँ। मुझे ना और ज़्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। अपने बेटे को ना होश आ गया है, मैं ना तुम्हें लेने आया हूँ। होश आ गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब आप मुझे इसलिए लेने आए हैं क्योंकि आपके बेटे को होश आ गया है और उसे संभालने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। अगर उसे होश नहीं आता तो आप कभी नहीं आते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस घर में मेरी बेटी का अपमान हुआ, उस घर में अब दोबारा नहीं जाएगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उस बेचारे को होश आया तो सही। और सुनो दामाद जी, आपके बेटे को दवाइयों से होश नहीं आया है, बल्कि मेरी बेटी की दुआओं से होश आया है। ये ना नंगे पैर पहाड़ी वाले मंदिर पे जाती थी और उसकी ठीक होने की दुआ मांगती थी। जी मैं जानता हूँ। अब आप ना इनको ले जाने की मुझे अनुमति दे दीजिए। किसके साथ? मुझे किसी के साथ भी कहीं नहीं जाना है। आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाएं। पापा क्या हुआ? मम्मी कहाँ है? मम्मी को क्यों नहीं लेकर आए? बेटा, वो ना हमसे बहुत नाराज है, वो नहीं आने वाली। नहीं, मुझे मम्मी के बिना नहीं रहना है। बेटा, अब मैं क्या करूं? तू उसके बिना रह नहीं सकता और वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी नहीं है। अब तो बेटे तेरा प्यार ही यहाँ पर उसे खींच कर ला सकता है बस। बताओ पापा, मुझे क्या करना है? मतलब अब तू खुद ही जाएगा उसे लेने, तभी वो आ सकती है बस। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी, अरे बेटा, तू यहाँ? आजा बेटे, ये तेरा ही तो घर है। बेटे, तू ठीक हो गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मम्मी तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं बेटे, अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। बेटे, अब तुझे घर जाने की क्या जरूरत है? तू अपनी मम्मी के पास यहीं पर रहे ना। नहीं, हम अपने पापा के घर रहेंगे। चलो मम्मी मेरे साथ। नहीं बेटे, जिद नहीं करते, तेरी मम्मी अब नहीं जाएगी। नहीं पिताजी, अब ये जिद कर रहा है तो मुझे जाना ही होगा। और वैसे भी मैं आपके यहाँ पर कितने दिन रह सकती हूँ? हाँ बेटी, जिंदगी तो तेरी वहीं पर कटेगी, यहाँ रह के तेरा गुजारा नहीं हो सकता। पिताजी, अब मुझे जाना ही होगा। ठीक है बेटी, बच्चे को लेकर तुम अपने घर चली जाओ और वहाँ आराम से रहना। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटी।